अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा में कितने सारथी रहने वाले हैं। इन चार तस्वीरों को आप जो देख पा रहे हैं, इन चार तस्वीरों में सबसे पहला नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जो 26 अगस्त यानी कि कल इस यात्रा में प्रियंका गांधी नजर आपको आएंगी। 27 अगस्त को एमके स्टालिन, दक्षिण का एक बहुत बड़ा नाम है दक्षिण की राजनीति में, वो भी आपको नजर आएंगे। सिद्धारमैया भी 29 अगस्त को इस यात्रा में आप सिद्धारमैया को देख पाएंगे। इंडिया ब्लॉक के जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें आप इस यात्रा में देख पाएंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इसीलिए जानकारी ये सामने आ रही कि 30 अगस्त को अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। ये चार नाम है और ये चारों नाम इंडिया ब्लॉक के बड़े नाम हैं जो इस यात्रा में शामिल होंगे। अब आपको ये बताने की हम कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि अररिया में किसका दबदबा रहेगा। अररिया वाले क्षेत्र में आपको ये बताते हैं कि विधानसभा 2020 के आंकड़े कितने हैं। नरपतगंज में भारतीय जनता पार्टी 28,610 के मार्जिन के साथ रही है, ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रानीगंज में पहुंचेंगे, रानीगंज में जेडीयू 2304 मार्जिन के साथ रही। 2020 में विजेता कौन सी पार्टी रही, कौन सी सीट पर, ये हम आपको बताते हैं। फारबिसगंज, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 19,702 के मार्जिन के साथ विजयी हुई थी। इसके साथ साथ दूसरी बात अगर अररिया की करेंगे तो यहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, मार्जिन रहा था 47,936 वोटों का। इसके अलावा जोकीहाट में एआईएमआईएम का दबदबा रहा और 7,383 का मार्जिन रहा है। इसके अलावा आखिरी में बात करेंगे सिकटी की, और सिकटी में भी बीजेपी ने कब्जा किया था। बीजेपी ने 13,610 वोटों के साथ इस सीट पर जीत हासिल की थी। ये पूर्णिया में किसका दबदबा रहा है इसे आप समझिए। प्रणय सीट के आंकड़े को अगर हम बताएंगे तो एआईएमआईएम ने 52,515 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार क्या होगा यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एआईएमआईएम ने बैसी सीट पर 16,373 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, तो उधर कसबा सीट पर कांग्रेस ने 17,278 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। बाकायदा आपको हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी ने जीत हासिल की थी। बनमनखी जो ऐसी है यानी कि रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने 27,743 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। इसके अलावा आखिरी में अगर आप जाएंगे तो रुपौली में जेडीयू 19,330 सीटों के साथ जीत दर्ज करती है। धमदाहा सीट पर भी जेडीयू ने पिछले चुनाव यानी कि 2020 के चुनाव में जीत हासिल की थी। आखिरी में बात पूर्णिया की करेंगे। पूर्णिया में बीजेपी ने 32,154 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। इस टैली के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके का आंकड़ा रहा है। अब आप ये बताइए, आपको बताते हैं कि ओवैसी फिर से क्या समीकरण बिगाड़ेंगे, राहुल तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे। कुल सीट 24 है जहां पर मुस्लिम आबादी, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स पर इस बार फोकस है, 47% वोटर है। जहां पर महागठबंधन 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछले चुनाव में और 7 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी और स्ट्राइक रेट रहा 29% का। इसके अलावा दूसरी एनडीए की बात करें तो 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 24 सीटों पर 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 50% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन 110, एलजेपी 1 और अदर्स के खाते में 7 सीटें गई थी। 2020 का रिजल्ट हम आपको ये बता रहे हैं, 2020 का रिजल्ट है। और लेकिन इस बार किस तरीके का फैक्टर रहेगा, कौन से आंकड़े वो रहेंगे, इसे आप समझिए। 2020 का रिजल्ट है, 2020 के चुनाव नतीजे। एनडीए ने 120 सीटों पर चुनाव, 125 सीटें हैं। महागठबंधन 110 सीटों पर और एलजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। 2020 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी कहां पर है, 112 सीटों पर। बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ा, 74 सीटों पर जीत हासिल की और स्ट्राइक रेट रहा 66% का। बीजेपी का यह आंकड़ा है, एनडीए का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का आंकड़ा है। 2020 का रिजल्ट है, जीत का स्ट्राइक रेट किस तरीके का रहा। अब आप ये देखिए कि जेडीयू किस तरीके से कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ी। 115 सीटों पर पिछले चुनाव में जेडीयू चुनाव लड़ती है और उसके बाद 43 सीटों पर जीत हासिल करती है। स्ट्राइक रेट 37% रहा। अगला आंकड़ा 2020 का कांग्रेस का बता रहे हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। इस बार राहुल गांधी किस
के खाते में जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन 19 सीटों पर कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, 27% स्ट्राइक रेट रहा। तो ये अलग अलग पार्टियों का आपको हम ग्राफ के जरिए बता रहे हैं। 2020 का रिजल्ट, लेफ्ट कहां पर चुनाव लड़ी, 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीत दर्ज करती है, 55% का स्ट्राइक रेट रहा। अलग अलग बाकायदा एक एक पार्टी किस सीटों पर कहां पर जीत दर्ज करती है, इसे हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस बार 2025 का चुनाव कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर दूसरी पार्टियां लड़ेंगी, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है।